गाइस निकलते हैं अपना जयपुर के लिए। टाइम हो गया है 1:10, तो 6 घंटे का सफ़र है। और देखते हैं 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। 7 के भी 8 ही हो जाएंगे क्योंकि बीच में ब्रेक भी लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ रुके थे होटल अंबा। तो गाइस एक एडवाइस है, जो भी आपको छोटे छोटे ऑटो दिख रहे हैं इनसे जितना दूर रह सकते हो रहो, क्योंकि अगर आपके आगे आ गए ये ब्रेक नहीं मारेंगे, ये बीच में घुसा के रहेंगे। तो कल रात और आज भी ऑटो में घूम रहा था, तो ऑटो वाला ने ब्रेक नहीं मारी। तो बेटर है इनसे दूर रहो। हमें लेफ्ट आपसे बातें करते इतने बिजी हो गए कि ध्यान नहीं रहा कि लेफ्ट में है। नहीं ट्रैफिक लाइट पर रुकने की जरूरत नहीं थी। तो आगे 2 पॉइंट चलेंगे राइट। ये मिलिट्री का टैंक, नीचे अपना टैंक, और चलते हैं हाईवे की तरफ। गाइस चेक इट आउट, रेंज रोवर डिफेंडर। नंबर देखो RSF 0007 और 9 7। मार मार मार। फ्यूल की इंडिकेशन आ गई है। पेट्रोल अब देखते हैं कहाँ पे मिलेगा। जैसे ब्लिंक कर रही है वैसे हार्ट बीट भी कर रही है। एक मिनट साइड में जाके मैप पे चेक करते हैं कोई है या नहीं। तो गाइस रिफिलिंग करा ली है और इस बार 312 किलोमीटर चली थी। एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, और चलो बढ़िया रहा। मतलब यहाँ के ख़त्म ही होने वाला था। चलो करते हैं कंटिन्यू, खींचते हैं। तो एक रास्ता जोधपुर से भी आता है, वो सारा हाईवे है। तो ये वो हाईवे है, इसको ज्वाइन करेंगे। बस ये 10 किलोमीटर लंबा है, तो इस करके अवॉइड किया था। तो इसी करके इसको अवॉइड किया था। बाकी रास्ता ये भी पूरा साफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what
inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Guys, right now we are in किशनगढ़। तो यहाँ रुके थे आधे घंटे के लिए, किसी के घर आए थे यहाँ पे। तो निकल रहे हैं अब यहाँ से। जयपुर है अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर। 1.5 घंटे तक पहुँच जाएंगे और टाइम हो रहा है 5:40। अप्रोक्सीमेट 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। सो अब चलते हैं जंतर मंतर की तरफ। एंड सामने है हवा महल। अंदर शायद ना जाए हवा महल के। सो पहले जंतर मंतर चलते हैं, फिर देखते हैं इसके बारे में। सो गाइस, अगर इंडियन है तो उसकी टिकट है 50, फॉरनर है तो 200। सो टिकट लेते हैं, चलते हैं अंदर अब। सो सामने है एंट्रेंस और इधर मिलती है टिकट। सो चलते हैं एंट्रेंस तरफ। सो यहाँ पे टिकट चेक करते हैं, फिर चलते हैं। आ जाओ वहाँ बैठ के खा लीजिए। स्टार्टिंग ऑन दिस वे साथी जो अपन चले ना, लोग साथ चलते हो, लोग चलो मैं डालो। सर गाइड लेना आपको? नहीं भाई, अभी नहीं। पहले अपना एक्सप्लोर करेंगे, अगर नहीं समझ आए फिर करते हैं गाइड का। दिस इज यंत्रराज। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे गाइड करना पड़ेगा क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले एक बार देख लेते हैं। ये थोड़ा सिंपल है, सोलर मॉडल। नीचे हैंडल है, घुमाएंगे तो वो घूमेगा। बाकी पूरा थोड़ा सिंपल सा था। ये समझ से बाहर है भाई, क्या चीज़ है। ये कुछ ग्लोब जैसा है। गाइस, सीरियसली टर्निंग कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात तो कंफर्म हो गई है कि गाइड करना पड़ेगा।
सो गाइड के पास चलते हैं, देखते हैं कौन करेगा गाइड। ये जो प्लेस आप देख रहे हैं इसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एंड लोकल नेम है जंतर मंतर। जंतर मीन्स होता है इंस्ट्रूमेंट लाइक स्ट्रक्चर, मंतर मीन्स होता है कैलकुलेशन। 1728 में सवाई जय सिंह ने इसको बनाया। जयपुर का जो लैटीट्यूड है वो 27 डिग्री है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। यहाँ जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू 27 डिग्री के बने हुए हैं। ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसके नाम है लघु सम्राट यंत्र। हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं धूप घड़ी। सन डायल है, 2 पार्ट में डिवाइड है, मॉर्निंग टाइम और आफ्टरनून टाइम। ये जो वॉल है इसकी शेडो से हम लोग जयपुर का लोकल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें आपको 40 मिनट्स ऐड करना पड़ेगा तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। ये जो 40 मिनट्स है ये वेरिएशन चेंज होता रहता है, मिनिमम 10 मिनट्स और मैक्सिमम 41 मिनट। आज का जो डिफरेंस है वो 40 मिनट्स का है। वो ऐड क्यों करना पड़ा? बिकॉज वी हैव वन टाइम जोन। पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन है जो इलाहाबाद से कैलकुलेट होता है। वहाँ पहले सनराइज होता है, हमारे यहाँ लेट होता है क्योंकि हम लोग वेस्ट में हैं। तो आज का जो डिफरेंस है वो 40 मिनट्स का है। क्या टाइम हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज़ करो। तो देखिए इसमें 6 वाइट मार्बल लगे हुए, 1 2 3 4 5 6। एक वाइट मार्बल 1 घंटे का 1 आवर। 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45, 60। ये 15 मिनट है, 3 जगह डिवाइड है, 5 10 15। 5 मिनट को 1 मिनट में डिवाइड किया, 1 मिनट को 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 20 सेकंड्स आया। यहाँ पे जब शेड था दीवार का तो 3 o'clock हो गया, 15 30 45 50 51। अभी यहाँ जो टाइम आ रहा है वो 3:51 आ रहा है। ये जयपुर का लोकल टाइम आ गया प्लस 40 मिनट्स मोर। तो आप अपनी घड़ी में टाइम चेक करोगे तो आएगा आपका 4:31 के आसपास आपकी घड़ी का टाइम आ रहा होगा। ये लोकल टाइम बताती है, बट वी नीड सनलाइट, विदाउट सनलाइट डजंट वर्क। बट इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है, इसलिए प्रोबेबली सनलाइट रहता ही रहता है। आइए, सो दिस इज धूप घड़ी। या ये धूप घड़ी। ये सेकंड इंस्ट्रूमेंट है, लुक लाइक वेरी सिंपल बट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपास ध्रुव दर्शक पट्टी का है, नाइट में फंक्शन करेगा। नाइट में यहाँ बैठ के और यहाँ से सेंटर सीधे स्टार देखेंगे तो एक स्टार नजर आएगा जिसे हम लोग ध्रुव तारा बोलते हैं। पोल स्टार क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, डजंट मूव इन द स्काई। महाराजा ने पहले पोल स्टार को फाइंड आउट किया तो उसको डायरेक्शन मिल गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। देन डन एवरीथिंग। तो सबसे पहले ये बनाया। इसका जो एंगल आया यहाँ पे वो 27 डिग्री का आया। तो उसको ये पता चल गया जयपुर इज सिचुएटेड 27 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। उसके बाद जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसने वो अकॉर्डिंग टू 27 डिग्री के बनाए। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है यंत्र राज। नाइट में फंक्शन करता है, 5 मेटल का बना हुआ है, इसलिए एक्सपेंड नहीं करता वेदर कंडीशन में, फिक्स नहीं है, मैनुअली रोटेट करना पड़ेगा। सेंटर में जो होल है वो जयपुर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट। उसके ऊपर एक पॉइंट बना हुआ जैसे लाइंस बाहर जा रही है वो नॉर्थ स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर 27 कॉन्स्टेलेशंस के नाम लिखे हुए हैं जिनको हम लोग नक्षत्र बोलते हैं। उनको देखने के लिए जो होल है उस पे ऐसे परपेंडिकुलर टू इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा। जैसे टेलीस्कोप घुमाएंगे साथ में इस इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करेंगे, जो स्टार थ्रू आउट टू टेलीस्कोप नजर आएगा इन द स्काई एट नाइट, उसकी जयपुर से क्या पोजीशन है वो कैलकुलेट करके वो लोग यहाँ से हॉरोस्कोप, कैलेंडर, पंचांग ये बनाया करते थे। पहले यहाँ चेक करते थे, जो फिगर फाइंड आउट होता था वहाँ उसको ड्रॉ करते थे। वो एज ए ब्लैक बोर्ड यूज होता था इसके लिए। इट्स ए वेरी हैवी, 5 मेटल का बना हुआ है। व्हेन वाज बिल्ट 300 years ago। ओके। इसका नाम है नाड़ी वलय यंत्र। हम इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरायण एंड दक्षिणायन। इट मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। सन 6 महीने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ होता है तो दिन लंबे हो जाते हैं, रात छोटी होती है, गर्मी होती है, यहाँ सनलाइट आ जाती है।
वो पीरियड होता है 22 ऑफ मार्च टू 22 ऑफ सितंबर। 23 ऑफ सितंबर के बाद जब सन साउदर्न हेमिस्फीयर में चला गया टिल 20 ऑफ मार्च, तो आप देखो यहाँ अभी सनलाइट नहीं आ रहा है क्योंकि सन अभी विंटर सेलेस्टियल में है। सेंटर में जो आयरन बार है उसकी शेड से हम लोग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या टाइम हो रहा है? आई विल शो टू यू, प्लीज कम दिस साइड। जयपुर का जो लोकल टाइम है, देखिए अभी यहाँ सनलाइट आ रहा है, इसका मतलब है सन अभी विंटर सेलेस्टियल में है। सेंटर में जो आयरन बार है उसकी शेड से हम लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका शेडो वहाँ दिख रहा है आपको, बिफोर 4 o'clock हो रहा है। अभी यहाँ जो टाइम आ रहा है 5 to 4 हो रहा है। 5 to 4 प्लस 40 मिनट्स मोर, तो आपकी घड़ी का टाइम हो गया 4:35। ओके। So till 20 of March sunlight would be here. After 21st March sunlight will other side. पूरे साल में 2 दिन ऐसा भी आएगा जब दोनों पार्ट पे सनलाइट नहीं गिरेगा। वाई? बिकॉज सन इक्वेटर लाइन क्रॉस करेगा 21st मार्च एंड 23rd ऑफ सितंबर। उसके लिए महाराजा ने इसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। दैट इंस्ट्रूमेंट यूज ओनली फॉर 2 times इन ईयर, 21st मार्च एंड 23rd ऑफ सितंबर। सो ऊपर रास्ता बंद है अभी? हाँ, वो वहाँ से नजर आया। ओके। सुनाड़ी वाले यंत्र के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आ रहा है वो पूरे साल में 2 ही बार यूज होता है। 21st मार्च को, 23rd ऑफ सितंबर को, जब सन इक्वेटर लाइन क्रॉस करता है, सन अर्थ के सेंटर से राइज होता है, अर्थ के सेंटर में सनसेट होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, वहीं पे कैलकुलेशंस होगी। तब यहाँ सनलाइट नहीं गिरेगा इस पे। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसका नाम है जय प्रकाश यंत्र। 2 पार्ट में डिवाइड है, ए पार्ट एंड दैट्स बी पार्ट। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों एक ही है, अल्टरनेट आवर फंक्शन करते हैं। 1 घंटे ये वाला पार्ट फंक्शन करेगा तो नेक्स्ट आवर वो करेगा। ओके। ये ज़ोडिएक साइन बता रहा है कि आज सूर्य कौन सी राशि में चल रहा है। वी हैव 12 months in year, we have 12 zodiac sign। तो हर महीने सन साइन चेंज होता है। तो जहाँ मेरा फिंगर शेडो आ रहा है वो जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ मकर इज कैप्रिकॉर्न, और ये जो सेंटर लाइन है मेरे फिंगर शेडो पे ये इक्वेटर लाइन है। इस इक्वेटर के ऊपर सदर्न हेमिस्फीयर है और नीचे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये जो सेंटर में आयरन प्लेट है हैंगिंग विद द केबल, ये सन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसकी जो शेड है वो यहाँ नजर आ रही है, जहाँ मेरा फिंगर शेडो आ रहा है। इसका मतलब है सन की पोजीशन यहाँ पे है, और ये जो लाइन है मतलब माई फिंगर शेड, सो फ्रॉम दैट लाइन टू दिस लाइन, ये जो ब्लॉक है ये एक राशि का है जिसको हम लोग बोलते हैं कुंभ राशि, इज एक्वारियस। किसी का भी जन्म होगा पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी 20 फरवरी तक, तो उसका सूर्य जो है कुंभ राशि का होगा, एक्वारियस। अब शेडो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है लाइक दिस। आफ्टर फ्यू मिनट्स जब ये वाइट मार्बल से नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वहाँ पे शेडो वाइट मार्बल पे आएगा। तो यहाँ ये नीचे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है। ये देखिए वहाँ शेड आ रहा है जहाँ मेरा फिंगर शेडो आ रहा है, ये शेडो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। जब यहाँ आ जाएगा तो दैट ब्लॉक ऑल्सो एक्वारियस। तो दोनों एक इंस्ट्रूमेंट है, 300 साल पहले का बना हुआ है। यहाँ कैलकुलेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ ये 12 ज़ोडिएक साइन बने हुए हैं। ये टॉरस है, वो जेमिनी है, वो एक्वारियस, दीज आर 12 ज़ोडिएक साइन। तो शेड आ रहा है, ऐसा शेडो सारे इंस्ट्रूमेंटों में आ रहा है। ये आपको
असेंडेंट बता रहा है। असेंडेंट का मतलब होता है कि एट दिस टाइम जिस बच्चे का जन्म जयपुर में होगा उसकी राइजिंग साइन कौन सी होगी, क्योंकि सनसाइन फिक्स हो जाता है 1 महीने के लिए, लेकिन जो राइजिंग साइन है वो एवरेज 2 आवर्स में चेंज हो जाता है, एंड देन ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस। तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हॉरोस्कोप। आपको पहले सनसाइन चेक करना पड़ेगा वहाँ पे। तो हमने सनसाइन चेक किया, वो चल रहा है एक्वारियस, वो आता है नंबर 11। एक सनसाइन 30 डिग्री का होता है। अर्थ क्या करती है, रोजाना 1-1 डिग्री रिवॉल्व होती है। जब वो 30 डिग्री रिवॉल्व हो जाती है तो सनसाइन चेंज हो जाता है। तो अभी जो एक्वारियस चल रहा है वो नंबर 11 आता है, और वो आता है आपका 300 डिग्री से लेके 330 डिग्री के बीच में। तो अब देखिए यहाँ पे जो शेड आ रहा है वो 300 और 330 डिग्री के बीच में शेड आ रहा है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट का जो शेड है वो 300-330 के बीच में एट दिस टाइम नहीं आ रहा है। अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो हम लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट को चेक करते हैं, क्योंकि ये शेडो 330 के बाहर था। तो अभी किसी का भी जन्म जयपुर में होगा एट दिस टाइम, तो उसका जो जन्म राशि है जिसको बोलते हैं राइजिंग साइन, वो टॉरस होगा, सन साइन उसका एक्वारियस होगा। अभी किसी का जन्म दूसरे प्लेस को होगा इंडिया में, तो वहाँ राइजिंग साइन चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई द डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हॉरोस्कोप। ओके। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसका नाम है व्रत सम्राट यंत्र। इट मीन्स लार्जेस्ट सनडायल इन द वर्ल्ड। इसका जो लीज काउंट है वो 2 सेकंड का है। ये आपको 2 सेकंड तक का टाइम बताएगी। यहाँ एक वाइट मार्बल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट का है, अप्रोक्स। उसको 15 जगह डिवाइड किया तो 1 मिनट आया। 1 मिनट को 10 पार्ट में डिवाइड किया, 6 सेकंड आई। 6 सेकंड को 3 जगह डिवाइड कर दिया तो 2 सेकंड आया। आप देखिए शेडो वहाँ नज़र आ रहा है। रिसेंटली उसने 4 o'clock का क्रॉस किया है। बिहाइंड द शेडो, जस्ट बिहाइंड द शेडो एक लाइन नज़र आ रहा है रिटन ओवर द नंबर 4। तो अभी यहाँ जो टाइम आ रहा है वो 4:03 आ रहा है। 4:03 में आपको 40 मिनट ऐड करना पड़ेगा, तो 4:43 के आसपास आपकी घड़ी का टाइम आ रहा है। वी नीड सनलाइट, विदाउट सनलाइट डजंट वर्क। मॉर्निंग टाइम 6 o'clock शेडो वहाँ से स्टार्ट होगा टिल नून, एंड आफ्टरनून इज हियर। आई सो रात को कैसे मेजर करते थे? नाइट का नहीं, नाइट का किसी को केवल सनलाइट के चलता है। ओके। मून की लाइट से कोई इनका वो नहीं है। मून तो क्या है एक्चुअल में अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, और वो इंक्रीज और डिक्रीज होते हुए आता है। ओके। इसलिए उससे कैलकुलेशंस नहीं होती। तो रात को कोई कैलकुलेशन नहीं है? नहीं, ओनली डे टाइम। तो स्टार्स की कैलकुलेशंस है। एक्चुअल में ये टाइम देखने के लिए नहीं था, ये पूरा एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में रिलेटेड है। तो वो ये देखना चाहता था कि जो प्लेनेट है, जो कॉन्स्टेलेशंस है, वो ह्यूमन बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी 75% सिमिलर है, 25% अलग है। कैसे? जो दिख रहा है रात को आकाश में तो वो एस्ट्रोनॉमी है, लेकिन वो जो प्लेनेट है, जो स्टार्स है, जो मून है, वो ह्यूमन बॉडी को जो इम्पैक्ट कर रहा है उसकी जो कैलकुलेशन है वो एस्ट्रोलॉजी है। तो इंडियन क्या थे, एस्ट्रोलॉजी में स्ट्रॉन्ग थे, और जो पुर्तगीज थे वो एस्ट्रोनॉमी में स्ट्रॉन्ग थे। महाराजा ने उस ज़माने में कुछ पुर्तगीज को यहाँ बुलाया, उनसे डिस्कस करी, उनकी बुक्स को रीड किया। तो उनसे डिस्कस करने के बाद एक इंडियंस की एक टीम बनाई उसने, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए और ये ऑब्जर्वेटरी बनाएगी। इससे पहले उसने 4 ऑब्जर्वेटरी बनाई, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस। ये लास्ट फाइनल किया उसने। तो नाउ डेज इज़ द बेस्ट ऑब्जर्वेटरी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेड ऑफ स्टोन, पत्थर का बना हुआ दुनिया का सबसे अच्छा ऑब्जर्वेटरी है। अभी भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ, कैलकुलेशंस करते हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं यहाँ। तो सबसे पहली कहाँ बनी थी? दिल्ली 1724 में। ओके। और लास्ट ईयर 1728 में यहाँ स्टार्ट किया गया था इसको। लेकिन उसके पैरेलल उन्होंने दूसरे ऑब्जर्वेटरीज भी बनाई, लेकिन सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यहाँ बनाए, इसलिए ये सबसे बेस्ट है, सबसे बड़ी है। और लास्ट कौन सी है? ये लास्ट ये है? नहीं, हाँ, लास्ट में फाइनल इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बनाए यहाँ पे। ये
पीछे करूँगी फिर बंद होने वाला है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है राम यंत्र। दो पार्ट में डिवाइड है, बी पार्ट अंदर ए पार्ट अंदर बी पार्ट। अभी ये वाला पार्ट फंक्शन कर रहा है। ये जो सेंटर में आयरन बार दिख रहा है, इस पोल के टॉप शैडो से हम लोग सन का एंगुलर हाइट मालूम कर सकते हैं, जिसको दैट कॉल इज एल्टीट्यूड। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही है, ये 90 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। 0 to 45 वर्टिकल पिलर पे है और 45 to 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल पिलर पे है। अभी पोल का शेड वहाँ नजर आ रहा है, लेफ्ट हैंड पे नंबर लिखे हुए हैं 20। अगर 20 को 1 डिग्री क्रॉस कर गया ऊपर की तरफ 19 डिग्री पे आ रहा है, मतलब सन जयपुर से अभी 19 डिग्री का ऑल्टीट्यूड एंगल बना रहा है। जब वो 19 डिग्री नीचे चला जाएगा तो सनसेट हो जाएगा, शेडो टॉप पे चला जाएगा। बट दिस शेडो ऑल्सो रोटेट इज लाइक दिस। वर्टिकल पोजीशन पे जो वो लाइनें हैं वर्टिकल, वो अर्थ का रोटेशन दिखा रही है। ये जो वर्टिकल लाइनें हैं, एवरी डे एट नून टाइम शेडो स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री और अभी तक वो 50-65 डिग्री अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पर रोटेट हो गई जयपुर के अंदर। कल दिन में 12 बजे जब सन मेरिडियन लाइन पे आएगा तो एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा 24 आवर्स में। ये अर्थ का रोटेशन और सन का एंगुलर हाइट बता रहा है। जब इस पोल की शेडो रोटेट होके दोनों पिलर के गैप पे चली जाएगी तो सेकंड जो पार्ट है वो फंक्शन करेगा। अंदर आके कैलकुलेशन करने के लिए दो जगह डिवाइड किया गया है। अगर इसको एक ही जगह बना दिया जाता तो देन लुक लाइक ए सिलेंड्रिकल शेप, सो द एस्ट्रोलॉजिस्ट कुडंट कम इनसाइड फॉर कैलकुलेशन। That's why it's split into two parts right here. So this is राम यंत्र। या तो हमने जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट देखे हैं ये सारे 1728 के बने हुए हैं, लेकिन एक बार ये रिपेयर हुए 1901 के अंदर, जब इसमें ये वाइट मार्बल लगाया गया, रेड स्टोन लगाया गया। सेकंड ये जो इंग्लिश नंबर आए ये 1901 में आए और जो मिनट सेकंड्स आवर्स का जो मेथड था वो भी 1901 में आया। उससे पहले इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो टाइम कैलकुलेशन मेथड था वो पल और घट में टाइम कैलकुलेशन होता था, उसमें 2.5 घड़ी का 1 घंटा माना गया था। तो वो कैलकुलेशंस यहाँ पे अप टू 1901 तक हुआ, उसके बाद में चेंजेस हो गया है। इसमें यहाँ पे कुछ रफ इंस्ट्रूमेंट्स जो बने हुए हैं एज ए ट्रायल, जैसे आपके लेफ्ट हैंड पे जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का ट्रायल वर्जन है। पहले एक ही सिंगल पार्ट बनाया, इस पर स्टडी करी। आफ्टर 6 मंथ जब सन सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया तो वो समझ गया कि सन 6 महीने नॉर्थ की तरफ होता है, 6 महीने साउथ में होता है, तो वो दोनों को उन्होंने एक जगह बना दिया। तो ये ओनली समर में ही फंक्शन करेगा। अभी आप विंटर में आए इसलिए ये फंक्शन नहीं कर रहा है। ये आपका कंप्लीट हो गया जंतर मंतर। और ये क्या बीच में जो सेंटर? ये तो इन दोनों को बनाने के लिए एज ए रफ बनाया ना। ओके, पहले ये रफ था। हाँ, फिर दोनों फिर को दोनों फाइनल एडवांस किया। और स्मॉल वन वो भी इसी का रेप्लिका है ना इसी। ओके, पहले स्मॉल वन बना के देख लिया, he was satisfied but we can't go inside for calculation, why? Because उसमें nail Small है। space है, तब ये बड़ा बना। ओके। सो इतना ही है यहाँ पे। हाँ ये तो गाइस होप करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। सो हेयर इज़ द एग्जिट एंड सामने है एंट्रेंस। बंद हो गया है क्योंकि 5 बज गए हैं, 5 बजे बंद हो जाता है। सो ऑटो का वेट कर रहे हैं, आने वाला उसको फ़ोन कर दिया। तो ऑन माई लेफ्ट इट्स द सिटी पैलेस एंड राइट जंतर मंतर। सो गाइस टाइम हो गया है 5। सो अब चलते हैं एल्बर्ट हॉल की तरफ। सो जयपुर में फर्स्ट विज़िट थी तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, रास्तों का पता नहीं, सो ऑटो प्रेफर किया था। एंड बॉडी को भी थोड़ी रेस्ट मिल जाती है। और अगर बाइक लेके आओगे तो आपको हेलमेट भी संभालना पड़ेगा, बाइक भी देख कर लगानी पड़ेगी। सो बहुत टेंशन होती है इस चीज़ की।
सो ऑटो में तो ऐसी कोई टेंशन नहीं होती, सो इसी करके ऑटो में घूमना पसंद है। सो गाइस यहाँ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, सारी सड़कें साफ हैं यहाँ पे। सो बेसिकली दिस इज़ द पिंक सिटी। सो सारी चीज़ें पिंक ही मिलेंगी, बस भी पिंक थी, जो मार्केट है भी पिंक मिलेगी आपको। सो गाइस दिस इज़ द एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। सो लेट हो गया, आज बंद हो गया ये। सो कल मिलते हैं, कल आपको कल कवर करेंगे फोर्ट। तब तक बाय बाय।